अभी दोस्त हम ब्लॉक आए हुए हैं, जो हमारा घोसबरी ब्लॉक अंचल पड़ता है। अभी हम वहीं आए हुए हैं, आज उनके बारे में हम दिखाएंगे। पहले ब्लॉक के दिखा देते हैं हमारे इधर का ब्लॉक कैसा है। देख सकते हैं हमारे अंचल यही है घोसबरी, और नया ब्लॉक किधर बना है। नया ब्लॉक यहीं बना है हमारे घोसबरी का। दोस्त कुछ दिन पहले हम अपने ज़मीन के मामले में दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन क्या हुआ दोस्त, सीओ और कर्मचारी का लीला बताते हैं। हमारे दाखिल खारिज सब कुछ कागज जो हमारे पास था, जो लिखाते वक्त लिखाने वाला दिया था, इसका ज़मीन था, वो सब देते हुए भी हम वहाँ उपस्थित किए, लेकिन 1 साल लंबित घिंचने के बाद नहीं तो हमें फ़ोन किया, नहीं तो कोई मिस कॉल किया, नहीं तो कुछ भी नहीं किया, नहीं बिना हमें रिपोर्ट दिए हुए भी हमें बिना जानकारी के दिए हुए मोटेशन रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ दोस्त कि मोटेशन रिजेक्ट होने के बाद अब हमारे दाखिल खारिज को डिस्टिलर के यहाँ भेज दिया। डिस्टिलर के यहाँ भेजने के बाद हुआ दोस्त, तो फिर हमें इधर से उधर करना पड़ रहा है, कभी परिमार्जन, कभी ये, यानी सब कुछ सीओ और कर्मचारी। कितना आप पक्का कागज लेकर आएंगे, कितना आप रहे, बिल्कुल आपका ऑनलाइन रहे कागज या ऑफलाइन रहे कागज, अगर कहीं पर भी चढ़ा हुआ रहेगा, जिससे ज़मीन लिए उसका प्लॉट बेचा रहेगा, तो प्लॉट भाई रकबा कराओ, तो ये कराओ, तो वो कराओ, कुछ न कुछ त्रुटि बता ही देंगे और बता कर रिजेक्ट कर देंगे। अगर उस पर ध्यान देते रहें तो कुछ लंबा खींचेंगे, और नहीं तो हर हाल में वो रिजेक्ट कर ही डालेंगे। वही किसी दलाल और फ्रॉड को, जिसे कहते हैं दलाल, उसको अगर कुछ खिला पिला देते हैं, कुछ खिलाने पिलाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी गुटखा बिमल में मान जाएंगे। कम से कम 25,000 30,000 दीजिए, तब जाकर आपका काम होगा। ऐसे हो रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। अब इसमें जब जिसका ज़मीन ऑनलाइन पर चढ़ा हुआ है, प्लॉट बाय रकबा कराना तो सीओ का काम है। भाई ज़मीन बेचे हैं, उसका प्लॉट बाय रकबा कराओ या कुछ भी कराओ, तो सीओ के पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेटिव में होना चाहिए, आवेदन जमाबंदी में होना चाहिए, किसका प्लॉट में कितना ज़मीन है नहीं है। लेकिन वो सब देखते नहीं है, पैसा देते हैं तब तो उनको पता चल जाता है कि कौन ज़मीन कितना में है नहीं है, और नहीं दें साफे रिजेक्ट। अगर जिसको अंचल द्वारा सीओ के पास से रिजेक्ट होता है तो डिस्टिलर के पास जाता है, अनुमंडल से रिजेक्ट हुआ तो डायरेक्ट चल जाइएगा डिस्ट्रिक्ट एडीएम के पास। ऐसे होता है दोस्त, ज़मीन का विवाद बहुत ख़राब होता है। इसलिए दोस्त कभी भी ज़मीन लें तो अपना कागज़ सब कुछ देख कर ही लें, अन्यथा ना लें। हम तो यही सलाह देंगे। आगे वीडियो हम किसी दूसरे पार्ट में अच्छी तरह समझाएंगे कैसा ज़मीन लेना चाहिए, कैसा ज़मीन नहीं लेना चाहिए। जय हिंद।